जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस साल 2022 का G4 खरीदा का आखिरी प्रोग्राम है। 29 दिसंबर है आज और इस हफ्ते में इस साल का इख्तिताम हो जाएगा 2022 का। तो हमारा भी इस साल का ये आज का आखिरी प्रोग्राम है। ये साल 2022 पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के अवाम के लिए। एक तो बहुत ज़्यादा अपहीवल्स रहीं, सैलाब सबसे बड़ी आफत रही पाकिस्तान के अवाम के लिए, जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों को मुतासिर किया। कई पाकिस्तानी इसमें जाँ बहक हो गए, कई सैकड़ों बेघर हो गए। बहुत से पाकिस्तानी अभी तक आबाद नहीं हो सके, उनकी आबादकारी नहीं हो सकी। तो सैलाब एक बहुत बड़ी आफत रही पाकिस्तानियों के लिए। खुदा ऐसे तमाम आफात से आइंदा आने वाले तमाम सालों में पाकिस्तानियों को तमाम इंसानों को महफूज रखे। लेकिन ये कुदरती आफात किसी न किसी सूरत में आती तो रहती हैं। इसके अलावा भी ये कुदरती तो वो आफात हैं कि जिनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है, कम अज़ कम इनसे नुकसान कम किया जा सकता है। लेकिन कुछ दूसरी सियासी आफात ऐसी रहीं, सियासी और गैर सियासी आफात ऐसी रहीं कि जिनसे छुटकारा मुमकिन हो सकता था, जिनसे बचाव मुमकिन हो सकता था, लेकिन वो आफात भी बिजली बन के इस साल 2022 में पाकिस्तान के अवाम पे गिरी। एक अदम एतमाद सबसे बड़ी तहरीक हुई पाकिस्तान में, जिसमें नतीजे में हुकूमत चेंज हुई, इमरान खान की हुकूमत गिर गई, PDM की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते चले गए। जो भी नई हुकूमत आती है, जो भी नई सियासी जमात की हुकूमत आती है, वो अवाम को नए वादे और नए सब्ज़ बाग दिखा के आती है। लेकिन जब हुकूमत करते कुछ अरसा गुजर जाता है तो वो कहते हैं कि ओहो, हमें तो पता ही नहीं था कि हालात इतने ख़राब है। वो फिर अवाम को ट्रक की एक नई बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम को इसी घन चक्कर में पिसते हुए। महंगाई का अजाब इस वक्त शदीद है। इस खित्ते में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर महंगाई है। श्रीलंका जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट कर चुका है मुल्क, वहाँ पर महंगाई की तुक समझ भी आती है। लेकिन पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है और जिसके हवाले से बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर महंगाई अभी तक क्यों मौजूद है? तो साल 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत से हवालों से कुछ अच्छा नहीं रहा। पॉलिटिकल अपहीवल्स बहुत ज़्यादा रही। इमरान खान मुसलसल सड़कों पे रहे, एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाते रहे, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। तो अब साल 2023 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए किस किस्म का होगा? कोई अच्छी खबर मिल सकती है? महंगाई में चलें, पाकिस्तान के अवाम रियलिस्टिक होते हुए, ख्वाब तो खैर हम बहुत देखते हैं, लेकिन चले रियलिस्टिक रहते हुए कि कम अज़ कम इतनी कमी आ सकती है क्या साल 2023 में महंगाई में कि अवाम के लिए अपनी 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, तालीम दिलवाना, सेहत के मामलात उनके लिए ज़रा अफोर्डेबल हो सके? क्या ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकती है? और पाकिस्तान के हालात में तभी बेहतरी आएगी जब सियासतदान तब्दील होंगे। तो सियासतदानों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा? इमरान खान क्या करेंगे? क्या इसी तरह से सड़कों पर होंगे? असम्बलियाँ टूट पाएंगी कि नहीं टूट पाएंगी? सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली का क्या होगा? इंतखाबात हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? और अगला साल इलेक्शन का साल तो है, चाहे अर्ली हो, चाहे अपने टाइम पे हो, मुकर्रर मुद्दत पे हो। तो दोनों सूरत हाल में क्या कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिलेगा? मईशत क्या पाकिस्तान की ठीक हो सकती है? किस सियासतदान के लिए साल 2023 किस किस्म का रहेगा? इस पर भी बात करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी 2023 का साल कैसा होगा? क्या अगले साल भी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ही रहेगी? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प सवाल है। इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए आज बड़े ज़बरदस्त और बड़े ही इंटरेस्टिंग पैनल को हमने ज़हमत दी है। हमेशा हर साल कम अज़ कम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर साल के अख्ताम पे हम चंद एक शख्सियात हैं कि जिन पर मुझे कम अज़ कम भरोसा है, मुझे एतमाद है, अवाम को भी बहुत भरोसा है, अवाम को भी बहुत एतमाद है। और गुज़श्ता साल यही शख्सियात मेरे साथ मौजूद थी दिसंबर के महीने में साल 2021 में, और इन तमाम शख्सियात का मुत्तफ़िका राय थी, मुत्तफ़िका इनका इल्म था कि इमरान खान 2023 में वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। उस वक़्त किसी ने सोचा भी नहीं था। सो आपने देख लिया कि 2022 में क्या हुआ। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की गुड्डी जो है वो चढ़ गई। सो अब 2022 के इख्तिताम पे पूछते हैं इन्हीं शख्सियात से कि इनका इल्म क्या कहता है साल 2023 में, ना सिर्फ इमरान खान के बारे में बल्कि दीगर तमाम सियासतदानों के बारे में, पाकिस्तान की किस्मत के बारे में। सो प्रोग्राम के फ्लोर को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ
माहिर इल्म नुजूम एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं सैयद अली ज़ंजानी साहब। बहुत कमाल की शख्सियत हैं, बड़ा ज़बरदस्त खुदा ने इनको इल्म दे रखा है। सामिया खान साहिबा पाकिस्तान की मशहूर मारूफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, माहिर इल्म नुजूम हैं और इनके पास भी बड़े ही कमाल की मालूमात होती हैं और बिल्कुल दो टोक मालूमात देती हैं। आलिया नज़ीर साहिबा टैरेट रीडर हैं, बड़ी ज़बरदस्त इल्म शनास हैं अपने शोबे की और बड़ी ही कमाल की मालूमात देती हैं। आप इनके नाम से वाकिफ़ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, माशाल्लाह मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। सैयद अली ज़ंजानी साहब, पहला सवाल आपसे। मुझे याद है साल 2021 में आपने बताया था, सामिया ने भी बताया था, जहाँ तक मुझे याद है आलिया साहिबा का टैरेट रीडिंग भी कमोबेश यही बात कहती थी, लेकिन आपने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा था कि इमरान खान को मार्च अप्रैल 2022 उनके लिए कड़ा वक्त होगा, जो कि हमने देखा कि फिर अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक आ गई। साल 2023 जनरली मजमूई एतबार से पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा आपके इल्म के मुताबिक? बहुत शुक्रिया गरीदा आपका। साल 2023 को अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं कि 2022 का जो साल है, जिस तरह इंट्रो में आप बता रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अब हमें आसेब ज़्यादा लगने लगा है, जो हालात उसके चल रहे हैं। साल 2023 को अगर हम देखें, जिसका जो मुफरद नंबर है वो 7 बनता है, और इस साल को भी अगर मैं कहूँ तो ये 2022 की कंटिन्यूटी साबित हो सकता है। इस साल अच्छी खबर सुना है सैयद अली ज़ंजानी साहब। बिल्कुल उस तरफ भी मैं आता हूँ। देखिए, बीइंग एस्ट्रोलॉजर सब हमसे ये पूछते हैं कि जी ये बताएं कि पाकिस्तान की तकदीर कब बदलेगी। हाँ। तो इल्मी तौर पे जब हम देखते हैं पाकिस्तान के जायचे में, तो पाकिस्तान की इज़्ज़त का, मईशत की बेहतरी का जो सियारा है ज़ोहल, उसकी अगर हम बात करें तो उसका 19 साल दौर शुरू होगा जाके दिसंबर 2024 में। अच्छा। कि 2024 से लेके 19 साल दौर के 2043 तक ये अरसा रहेगा। ठीक। 2023 के अंदर एक पॉजिटिव मूव ये होने जा रही है कि ज़ोहल का दौर अकबर तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़ोहल 17 जनवरी 2023 को एक्वेरियस में आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की इज़्ज़त का हाउस है, हुक्मरानों का हाउस है। अच्छा। सियासत का हाउस है, और 30 साल के बाद यहाँ पे आ रहा है। अच्छा। कि पाकिस्तान जिन भी इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? खुदा न खास्ता। नहीं, इसका बिल्कुल फायदा ही होगा कि एक बेहतरी की मूव का आगाज हो जाएगा। क्योंकि गरीदा देखे, कोई भी चीज़ ना तो एक दिन में ख़राब होती है ना ठीक होती है। सही बात है। और प्लैनेट्स भी ऐसा नहीं है कि 17 जनवरी को जब अपनी प्लैनेट पोजीशन चेंज करेगा, उसने डिग्री वाइज अपनी थोड़ी सी ताकत एनर्जी लेनी है, उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा। तो ओवरऑल अगर 2023 को मैं देखूं तो फरवरी 2023 से आगाज़ तो हो जाएगा, लेकिन इसके जो बेहतर समरात हैं वो हमें बहुत आहिस्ता और बहुत स्लो मिलेंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल का महीना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत सख्त महीने होंगे। एक बार फिर मार्च अप्रैल 2022 का मार्च अप्रैल भी सख्त था, 2023 का मार्च अप्रैल भी कोई बेहतर नहीं होगा। बेहतर नहीं होगा, बल्कि सितंबर अक्टूबर की अगर बात करूं तो राहु केतु, ये जो दो शेडोज हैं, ये इन 2 माह के अंदर ये अपनी जगह पर रुके रहेंगे। उस वजह से चूंकि केतु की अगर खास तौर पे आप बात करें, क्योंकि 7 का ताल्लुक कदीम एस्ट्रोलॉजी के अंदर केतु से है। अच्छा। और ये साल भी 7 नंबर का ईयर है। अच्छा। और इसका ताल्लुक होता है नाउमीदी से, मायूसी से, अच्छा। नुकसानात से, दुश्मन हासदीन से। तो किसी भी एतबार से मुझे याद है कि 2021 में मैंने आपको कहा था कि 2022 का साल प्यार मोहब्बत का साल है। मोहब्बत ये मिली कि तमाम सियासतदान इकट्ठे हो गए सिवाय एक के, कि एक पार्टी अलग है, बाकी सब में मोहब्बत अच्छा। तो पैदा हो गई। अच्छा। तो 2023 का जो साल है वो दूरियों का साल है। ये दूरियों का साल। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप, यानी कि पीडीएम की मोहब्बत टूट सकती है, और बल्कि मैं आवाम की अगर खास तौर पे बात करूं तो आवाम इस साल में इंतहाई मायूस रहेगी तमाम पॉलिटिशियन से। जो उनका एतमाद है सियासी पार्टियों हम तो से। 70 साल से मायूस है, हुक्मरानों से, सियासी हुक्मरानों से मायूस ही हैं। कहीं ना कहीं को मोहब्बत जाग जाती है। आवाम जो है अपना जो रुख है वो जिस तरफ इमरान खान से भी मायूस नजर आते हैं 2023 में। इमरान खान की अगर बात करें तो नवंबर 29 से इनका वीनस का दौर शुरू हुआ है। अच्छा। जो कि इनका अपना लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। इनके जायचे में वीनस मोहब्बत का नहीं, मोहब्बत का भी प्लैनेट है, और खान साहब ने कितनी मोहब्बत और करनी है। इनके असेंडेंट का भी लॉर्ड है, जो कि राजयोग बना के बैठा हुआ है। अच्छा। और ये 2025 तक है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इनफरादी तौर पे खान साहब की पॉपुलैरिटी में ये उसी मोहब्बत के प्लैनेट का असर तो नहीं है कि जो आजकल लीक हुई हैं इमरान खान की ऑडियोज मुबैना मंसूब शुदा? बिल्कुल हैं, क्योंकि इस अरसे में खदशात होते हैं। खदशात होते हैं। देखिए, वीनस जो है
दुनिया में मोहब्बत भी यही कंट्रोल करता है और नफरत भी यही कंट्रोल करता है। अच्छा, क्योंकि वीनस की मोहब्बत जो है ये एक जिद की मोहब्बत होती है। इसकी मोहब्बत को अगर हम देखें, जैसे वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मोहब्बत होगी तो शदीद होगी, नफरत होगी वो भी शदीद होती अच्छा। है। तो खान साहब के ये मिजाज का हिस्सा इस वीनस की वजह से है कि वो जिसके करीब होते हैं, मोहब्बत करते हैं, शदीद नफरत है तो वो भी शदीद है फिर। तो खान साहब के लिए जो इनका सियासत का सियारा है वो एक्चुअली है मून, कमर। 10th हाउस का लॉर्ड है कमर। कमर तो रिटायर हो गए। कमर जो है वो मैं मून की बात कर रहा हूँ। तो उसके नहीं, अंदर मैं भी कमर की बात कर रही हूँ, लेकिन चलिए। ठीक है। अभी तो अंजुम, आप अंजुम की बात बताएं, कुछ नजूम की बात बताएं। तो उसमें कि ये वो है इमरान खान के लिए कितना जो है फायदेमंद हो सकता है। मई, जून, जुलाई इन 3 महीनों में मून का जब दौर चलेगा तो सियासी एतबार से खान साहब अभी जितने मर्जी दाव पेच लड़ाते रहें, जो मर्जी करते रहें, इनकी पॉपुलैरिटी के साथ इनकी जो नेगेटिव पॉपुलैरिटी है उसका भी ग्राफ रहेगा। लेकिन सियासी एतबार से ये एक्टिव नज़र आएंगे मई, जून और जुलाई में जाके। ये 3 महीने इनके लिए काफ़ी अच्छे हैं कि जो मेहनत ये कर रहे हैं सियासत में उसके को मुस्बत असरात और नताइज मिल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि 2023 चूँकि इलेक्शन का साल है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जो 7 नंबर है, 13 इलेक्शन हो चुके हैं, उन तमाम की जब हम फिगर लेते हैं तो आज तक 7 फिगर के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। तो ये पहली दफ़ा केतु है। तो केतु डिले भी पैदा करता है। हो सकता है कि इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो जाए, या अगर इसके हो जाता है तो इसके जो भी नताइज आएंगे वो इंतहाई गैर मतवक्को किस्म के नताइज होंगे। जो कि हमें बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा होगा और होगा कुछ और। तो 2023 जो है वो आवाम के लिए भी थोड़ा सा टफ साल रहेगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इलेक्शंस वाले मामले पे हमें थोड़ा सा आगे चल के मजीद बात करनी है। और खान साहब के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ, बहुत सी चीज़ें हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कुछ डिस्कस कर लेंगे एंड शेख रशीद के हवाले से भी। बट सामिया खान साहिबा, नाउ कमिंग टू यू, आप अपने इल्म के हवाले से तफसीली बताइएगा कि आपको 2023 का साल कैसा नजर आ रहा है। सबसे पहले कि जरा सा आपको वैसे चाहिए था कि आप पिछले साल के हमारे जो है ना वो लगा देती, जो है जो हम अकाउंटेबल कर दिए जाते हैं ना कि किसकी क्या स्टेटमेंट थी। हमारी अकाउंटेबिलिटी आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो गरीदा जो है ये थोड़ी सी गुज़िश्ता से पेवस्ता की स्टोरी को मैं कहूँगी। मैं इसे ये नहीं कहूँगी कि ये कॉन्टिन्यूटी होगा ये वाला साल 2022। अगर आपको याद हो तो 2 बातें तो, बल्कि अल्लाह का बड़ा करम है, गैब का इल्म ये नहीं है, ये एक अंदाजों का इल्म में से हमेशा कहती हूँ। लेकिन रब ताला ने इज्जत रखी कि पिछले साल तो पूरा पैराग्राफ पूरा हो गया था कि जो है मार्च एंड पे हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्च एंड पे गवर्नमेंट वेंटिलेटर पे जा चुकी होगी। 2022 वाला जो साल है, एक जो उसमें प्रिडिक्शन जो मैं जिसका हवाला करना देना चाहूंगी कि मैंने कहा था कि स्कैंडल से भरपूर साल होगा, स्कैंडलाइज होंगी बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं। दूसरा 2000 जैसे इन्होंने कहा कि 23 में इनको 7 नंबर की वजह से इलेक्शन नजर नहीं आता। मैं कहती हूँ कि मोजज़ा होगा अगर 2023 में इलेक्शन हो जाता है। अच्छा। मुझे 2023 के अगर होता भी है तो वो सेकंड हाफ है। तो खान साहब की जो जिद हम देखते हैं कि जी उनको फौरन इलेक्शन चाहिए। अर्ली इलेक्शंस नहीं हो रहे आपके मुताबिक, यानी कि देखिए मैं गलत भी हो सकती हूँ गरीदा जी, क्योंकि मैं तो इसे अंदाजों का इल्म कहती हूँ और जो है अल्लाह, बाकी इज्जत अल्लाह के हाथ में होती है बेशक। तो मुझे नहीं लगता गरीदा जी कि जो है इस साल, मैंने कहा मोजज़ा है अगर हो तो, अगर होंगे भी तो वो सेकंड हाफ है, फर्स्ट हाफ मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि पाकिस्तान का नंबर भी 7 है और मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से कहती हूँ कि मोजज़े की तरह बना है, मोजज़े की तरह चला है। और मुझे अपने रब से बहुत उम्मीद है कि ये जो 20 दिसंबर 2022 से वक्त शुरू हो चुका हुआ है, मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि मनोसलवा की तरह पाकिस्तान के लिए मदद के रास्ते खुलेंगे। अच्छा। जहां लोग ये सपना देख रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा सिनेरियो, मुझे सितारों से नजर नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को मिरेकल की तरह कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी और ये
یہ بیبی جو ہے نا یہ اس سال بھی اپنا وہ آتی ہے پورا نا، کر جائے گا. خیبی مدد آتی ہے نا، سعودیہ سے آتی ہے، کبھی چین سے آ جاتی ہے، وہ آتی رہتی اس ہے سال تو. اور یہ کیونکہ اب تو جو ہے اس کو سیکیور ستارے کر رہے ہیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. میں پھر کہوں گی میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، تو اس لیے میں تو لوگوں کو مایوس ہونے کے لیے بالکل نہیں کہوں گی. ہر گزرتے پل کے ساتھ ہمیں امید اللہ سے اچھی تو یعنی کہ آپ کو 2023 ایک ملا جلا سال نظر آ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے جب سارے لوگ کہتے تھے جی پاکستان ریکارڈ ترقی کرے گا تب مجھے اندھیرے نظر آتے تھے. اب مجھے روشنی کی امید، یہ واحد سال ہے جو مجھے روشنی کی امید دکھا رہا ہے. اور آپ کیونکہ غریدہ جی آپ کے توسط سے میں کہنا بھی چاہوں گی جو ہمارے ملک کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں یا ہمارے ملک کا تھنک ٹینک ہے، ہمارے پاس یہ شروع کے 6 مہینے ہیں پاکستان کو ایک پازیٹیو اسٹریٹجی دینے کے لیے. اس وقت اگر آپ تھوڑا سا اچھا کرو گے تو آسمان سے بھی کمک یا مدد آپ کے پاس آئے گی. سامیہ خان صاحبہ کو پاکستان میں 2023 میں روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے سامیہ خان صاحبہ کی اپنے گھر کے لائٹ چلی گئی تھی، وہاں روشنی نہیں تھی، لاہور میں لائٹ ہی نہیں تھی، لاہور میں روشنی نہیں تھی. بات سنیں، یہی مورال ہمیں ہائی رکھنا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یعنی کہ گھر میں بجلی نہ بھی ہو تو بھی روشنی کی امید رکھنی ہے ملک میں. اللہ کا شکر ہے دن کی روشنی میں بھی پروگرام ہو سکتا ہے اور لائٹ بھیج بھی دی ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام ہم نے کر بھی لیا ہے اس وقت میں. اچھا عالیہ نذیر صاحبہ، آپ کا ماشاءاللہ علم کیا کہتا ہے جو کہ بہت وسیع ہے، بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے. آپ کو 2023 مجموعی طور پہ اوور آل پاکستان کے لیے کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو سال ہے سن 2023، یہ جو میرے دوست میرے کولیگز بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں کسی حد تک ایگری کرتی ہوں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی یہ سال سن 2023 سے آنے والا، اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈسٹرکشن کا سال ہے. اس میں ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں، اس فیز میں سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی نظام اس وقت ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا. نئے نظام کو بنانے کے لیے پرانے نظام کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ایک دا ٹاور کارڈ ہے جسے پاکستان اس وقت گزرا ہے. ہمیں جو بھی آپ کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جون تک یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ سارا مجھے لگتا ہے تبدیل ہو جائے گا. بہت زیادہ نئی چیزیں ڈیولپ ہوں گی، اتنا زیادہ کہ یہ زلزلے جو ہیں یہ آپ کو پتہ چلیں گے جب وقت آئے گا. اور یہاں سے ظاہر ہے کہ جو پوری قوم ہے وہ اس ڈپریشن کا بھی شکار ہے، اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایک بند گلی میں آ گیا. پاکستان کے بارے میں جو بھی تجزیہ کر رہا ہوگا وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ پاکستان ایک بند گلی میں آ گیا ہے، آگے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈسٹرکشن کا ٹائم ہے، یہ ڈسٹرکشن کا ٹائم دی ایمپرر ٹائم میں کنورٹ ہوگا. جون سے پہلے ہمارا جو پریزنٹ سسٹم ہے، جو ابھی آپ گورنمنٹ کا سسٹم دیکھ رہی ہیں، یہ تبدیل ہو جائے گا. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ الیکشن سے ہوتا ہے، ایمرجنسی سے ہوتا ہے، مارشل لاء سے ہوتا ہے، یہ میں نہیں جانتی. لیکن جو اس وقت ہمارے سربراہ ہیں یہ ہمارے سربراہ نہیں ہوں گے. کیئر ٹیکر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ حکومت نہیں ہو سکتی. جون تک یہ سسٹم پورا تبدیل ہو جائے گا ون وے اور انادر. اور جو نیکسٹ ہاف ہے سال کا، اس میں لگتا ہے کہ نئی حکومت ہوگی، نئے سربراہ ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے، اور تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے ہوں گی. عوام کو، لوگوں کو اس سچویشن کے لیے تیار رہنا پڑے گا جہاں پر آپ کا the only word I use is destruction, total change، تبدیلی کہہ لیں put it politely. یہ تبدیلی کا وقت ہے جسے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مایوسی کا نہیں ہے. یہ جو مایوس تجزیے آ رہے ہیں مایوسی کا نہیں ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے لیکن آن دا سرفیس. اور آگے پھر انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم جو ہے یہ اسٹیبل ہوگی، پاکستان چلتا رہے گا. پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کو کوئی خطرہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. آپ سیاسی زلزلوں کی بات کریں، جیوگرافک زلزلوں کی بات تو نہیں کر رہی نا آپ؟ جی میں زلزلوں کی بات کر رہی ہوں. جو یہ جیوگرافک زلزلے ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سال ہے اس میں ایک بڑی وبا، کرونا کی نئی شکل سن 2020 جو مارچ سن 2020 والا ماحول تھا وہ رپیٹ ہوگا. اور اس دفعہ جو کرونا ہے وہ کرونا ٹائیفائڈ کی شکل میں یا سم ہاؤ اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک بڑی وبا کے لیے آپ کو منتظر رہنا ہے، تیاری کرنی ہے، کیونکہ دس ٹائم اٹ از سیریس. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں عالیہ نذیر صاحبہ، سامیہ خان صاحبہ، سید علی زنجانی صاحب موجود ہیں، مزید ڈسکشن کریں گے 2023 کیسا رہے گا. اسٹے ود اس.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सामिया खान साहिबा, आलिया नज़ीर साहिबा और सैयद अली ज़ंजानी साहब। अली ज़ंजानी साहब, अब फर्दन एक तो इमरान खान के हवाले से थोड़ा बहुत आपने बता दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो अपने सियासी मकासद में 2023 में कामयाब हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किस टाइम पीरियड में या अगले साल के किस सेक्शन में कामयाब हो सकते हैं? और अर्ली इलेक्शंस, आपने कहा कि इलेक्शंस आपको शायद नज़र नहीं आ रहे 2023 में होते हुए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ 2023 का जो साल है इसमें इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इंतहाई मुतनाज़ अगर हुए तो क्योंकि इसके जो भी नताइज आएंगे वो गैर मतवक्को तौर पे ऐसे नताइज होंगे जो कि सबको हैरान भी कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं सामिया जी के साथ एग्री करूँगा कि इलेक्शन अगर हुए तो मौज़ाती तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि बज़ाहिर असूली तौर पे लीगली तौर पे तो इलेक्शन का साल ही बनता है, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए भी हमें एक टीम वर्क प्रॉपर चाहिए, जो कि प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक मुझे नहीं नज़र आ रहा कि 2023 के अंदर कोई हालात इतने साजगार हों कि इलेक्शन वक्त पे हों। हाँ, ये हो सकता है कि वक्त से बहुत पहले अनाउंस हो जाए, जो किसी को वहमो गुमान में भी ना हो, या फिर इतने लेट हो जाए कि अगला साल हमें देखना पड़े। अच्छा। और क्योंकि इस साल को आप इतना भी आसान साल मत समझिए, क्योंकि इस साल में ख़दशात ऐसे भी पाए जाते हैं कि खुदा न खास्ता एक तवील मार्शल लॉ, एमरजेंसी, इन किस्म के मामलात से भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये सियासतदानों की जो महाजराई है ये ख़त्म ना हुई तो, क्योंकि 2023 का खतरात मौजूद नजर आते हैं। खतरात बिल्कुल बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि मार्शल लॉ एक किस्सा पारीना बन चुका है, पुरानी किताबों का तस्करा बन चुका है, अब इसकी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन जब एक घर के अफराद बिगड़ जाएं तो किसी ना किसी को आके उसको दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हमें हमारे मुल्क के हुक्मरान बिल्कुल उन लाडलों की तरह बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो जिनको संभालने के लिए किसी ना किसी को किरदार और रोल जो है वो अदा करना पड़ेगा। जितने भी हमारे सियासी हुक्मरान हैं, इन तमाम की अगर हम जायचे देखें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनका जायचा कोई इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जायचा नहीं है। अच्छा, किस हिसाब से? सियासी एतबार के हिसाब से, वज़ीर आज़म होने के एतबार से? वज़ीर आज़म होने के एतबार से मैं बड़ी दफ़ा ये कहता था कि जब तक नवाज शरीफ साहब हैं, मौजूद हैं, ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लेकिन पेशन गोई इस तरह से पूरी होगी कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा और इनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो कि पाकिस्तान के जायचे में इतने ज़्यादा फिट नहीं हो रहे। और दूसरे नंबर पे इनका अपना जायचा अगर मैं देखूं प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो इनका जो रूलिंग प्लानट है सियासत का वो सन है, जो कि बहुत ख़राब जगह पे मौजूद है। कि इनका ये जो साल है 2023 का, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े टफ साल होंगे, इंतहाई तनकीद के साल होंगे। आलिया नज़ीर भी जून के महीने को कह रही हैं कि उसमें शायद ये हुकूमत मौजूद ना रहे। आप मई, जून, जुलाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए टफ करार दे रहे हैं। बिल्कुल जो है इनके लिए टफ रहेगा। नवाज शरीफ साहब का अगर हम जायचा देखें ना, तो इनके जायचे में फरवरी के बाद ये ज़्यादा सियासी तौर पे एक्टिव नज़र आते हैं, चूँकि असेंडेंट इनका वर्गो है। मरियम का और नवाज शरीफ साहब का असेंडेंट दोनों का सेम है। ये दोनों ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसी नज़र आती हैं वैसी हैं नहीं। बहुत सारे अफराद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं ये सादा हैं या चीज़ें भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये उन लोगों में से हैं जिनके दिमाग में, ये अपने आप से बातें करने वाले लोग हैं कि इनके दिमाग में इतना कुछ चलता है, चूँकि मरकरी रूल करता है, और मरकरी जो है वो मजबूर करता है कि चीज़ें इंसान कई दफ़ा आगे पीछे कर जाता है। तो फरवरी के बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासी एतबार से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो और है, आपको नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब फरवरी के बाद अगर एक्टिव हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान? अब आते हुए मुझे याद है 2 साल से, अब जब भी पूछती थी मैं ये कहता था जून 2022 से पहले ये वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब फरवरी ऑनवर्ड में भी हो सकता है इसी के आगे पीछे इनके वापस आने के चांसेस बन जाए। और एक चीज़ और हो सकती है कि ये भी हो सकता है कि आके अपनी जो सियासी जिम्मेदारियां हैं उससे शायद रिटायरमेंट ले लें। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी भी आपको नजर आती है? पॉसिबिलिटी भी नज़र आती है कि बैक एंड पे रह के कुछ मुशावरती अमल इनकी जानिब से रहेगा। लेकिन फ्रंट एंड पे आके में भी शायद ये उस तरह से एक्टिव ना हो कि बाकी जो अफराद हैं, कुछ नए चेहरे जो हैं नून लीग के, वो हमें देखने में आएंगे जो इनकी फैमिली से हट के होंगे। इनकी फैमिली से हट से कुछ नए लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारियां आयद की जाएंगी और उसको वो बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। और सवाल चूंकि खान साहब का था, तो खान साहब का जायचा इनफरादी तौर पे नो डाउट बड़ा पावरफुल जायचा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है कि अल्लाह ताला ने उनको जो शोहरत, इक़्तिदार में
سے ہٹنے کے بعد دی ہے اور جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں اس سے نکل جاتے ہیں. اور 2023 کے اندر بھی ان کا جب مون کا دور شروع ہوگا مئی سے, تو یہ مزید ایکٹیو اور بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 2023 میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی, عمران خان, اقتدار یا پاور کی طرف ان کا رخ ہو سکتا ہے, اقتدار ان کے قریب آ سکتا ہے. اچھا, تو یعنی کہ مئی, جون, جولائی 2023 پاکستان کے لیے سیاسی اعتبار سے بڑے انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں. کسی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں, کسی کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے. آپ کی بات مکمل ہوگی, میں جاننا چاہ رہی ہوں سامیہ صاحبہ کی طرف. سامیہ صاحبہ, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عمران خان کے لیے اوور آل سال 2023؟ آپ نے ایک تو کہہ دیا کہ آپ کو فرسٹ ہاف میں الیکشنز نظر نہیں آ رہے تھے عمران خان کی خواہش اور ان کے مطالبے کے مطابق, سیکنڈ ہاف میں بھی اگر ہوئے تو آپ کو پرابلمٹک رزلٹ نظر آ رہا تھا. لیکن عمران خان کے لیے سیاسی اعتبار سے سال 2023 کیسا ہوگا, اور شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز شریف فیملی کے لیے کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ غریدہ جی, پہلا ہاف آپ کا جو سوال ہے وہ ہے خان صاحب کے بارے میں. آپ کو یاد ہوئے گا کہ آپ ہی کے پروگرام میں نے ایک ڈیٹ دی تھی خان صاحب کے لیے کہ 19 جنوری 2022 سے خان صاحب کا وہ مشکل وقت شروع ہو گیا ہے جہاں پہ ان کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی بھرپور کوششیں ہوگی, اور خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ ڈینجر زون میں ہے. 3 لوگوں کے نام میں نے لیے تھے, عثمان بزدار صاحب, شیخ رشید صاحب اور جو ہے خان صاحب. یہ 3 لوگوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ ان کو لگے گا کہ ستارے بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ایز اپوزیشن لیڈر ان کی قسمت کمال دبنگ ہے. تبھی میں ان کو ہمیشہ ایک صلاح دیا کرتی تھی تھرو آپ ہی لوگوں کے کہ کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے. لیکن خیر جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ الیکشن بھی 2 گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا, اس میں کنٹروورشل ہی رہنا تھا. اور جو ہے خان صاحب کا یہ جو وقت, جو میرے حساب سے ستاروں کا, اگر وہ اس وقت کا شکار ہو گئے ہیں غریدہ جی, تو یہ جا کے وقت ٹھیک ہوتا ہے 17 جولائی 2023 کے بعد سے. تو 17 جولائی تک تو اگر قسمت انہیں ریلیف دیتی ہے تو سچ مچ میرے لیے تو معجزہ ہی ہوگا, کیونکہ 17 جولائی تک کبھی, کیونکہ جب ایک انسان شکار ہو جاتا ہے ستم ظریفی کا, وقت کی, قسمت کی گردش کی, تو پھر جب تک اس کی ڈیڈ لائن نہ گزر جائے, میں شور نہیں ہوں ان کے بارے میں. آپ نے اس پہ دوسرا آپ کا ہاف تھا شریف جو برادران ہے, اسپیشلی نواز شریف صاحب کے بارے میں, جیسے مریم نواز صاحبہ بھی. ہاں جی, جیسے علی نے بولا کہ وہ آپ کو پاکستان اب آتے ہیں نظر آتے ہوئے. 2022 کا سیکنڈ ہاف بھی نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان آنے کے لیے اشارے دیتا تھا. اب اگر میں ستاروں کی لینگویج میں دیکھوں تو غریدہ جی مجھے تو جون سے وہ پاکستان میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے مجھے ستاروں کی چال سے تو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ان کی اصلی تاریخ پیدائش میرے پاس. جون 2023 کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی, جون 2023 سے وہاں سے ان کے پاکستان اپنے ملک واپسی کا رستہ پھر کھلتا ہے. لیکن جیسے میں ہمیشہ سے کہتی آئی کہ 3rd ٹائم وزیر اعظم بننے کی تو ستارے مجھے ڈائریکشن سمجھاتے تھے, اور میں آپ لوگوں سے کہتی بھی تھی. 4تھی بار میں علی سے بالکل ایگری ہوں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے یا لائم لائٹ میں نہیں رہیں گے, لیکن اپنی پارٹی کو وہی آرگنائز کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے پاسبلٹی کہ نواز شریف شاید وزیر اعظم نہ بنے, خود بائی چوائس نہ بنے یا ویسے ہی نہ بن سکے؟ ایک اور بات ہے غریدہ جی, جیسے کہ علی صاحب نے بھی رائے دی اپنی کہ اس ملک میں جو ہے وہ ان کو ایمرجنسی یا اس طرح کے حالات نظر آتے ہیں. تو جہاں میرا پورا پیراگراف اللہ نے پچھلے سال پورا کیا, تو اس میں ایک پیش گوئی کا حوالہ دیتی ہوں کہ وہ بھی راستے میں ہے, وہ میری پوری نہیں ہوئی. وہ ہے سسٹم کی تبدیلی کی. اب وہ کیا نیا سسٹم, کیونکہ پارلیمانی نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا. اور پھر میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ہی کی وساطت سے میں میسج میں بھی ریکارڈ کرانا چاہوں گی کہ کچھ ہم لوگوں کی رائے بھی اوتھینٹکلی لے لیا کریں. آپ بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہمارا پیغام بھی پہنچے, جو ہمارا تھنک ٹینک ہے. تو یہاں پہ جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا پاکستان اسی طرح جو ہے نا مد و جزر میں پھنسا رہے گا.
تو مجھے ایک سسٹم کی جو تبدیلی ہے وہی پاکستان کے لیے سروائیول کا راستہ ہے. وہ کچھ نیا سیٹ اپ بنتا ہے, وہ قومی بنتا ہے, وہ صدارتی بنتا ہے, یہ تو اللہ کو پتا ہے, لیکن سسٹم کی تبدیلی والی پروڈکشن میری ایک رہ گئی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کی پریڈکشن ہے اور کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہے, عمران خان کی بھی خواہش رہی ہے, دیکھتے ہیں آپ کی پریڈکشن عمران خان کی خواہش کب پوری ہوتی ہے. اچھا عالیہ صاحبہ آپ مجھے بتائیں, آپ نے اوور آل تو کہا کہ 2023 میں آپ کو بجلیاں کڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آپ کو پرابلمز, آپ کو مصائب, آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں. عمران خان کے لیے 2023 کیسا نظر آ رہا ہے آپ کا اوور آل, اور شریف برادران نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز کے لیے؟ اگر آپ مجموعی طور پہ پوچھ رہی ہیں تو عمران خان کے حوالے سے میں کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ستارے جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں. ہم نے تو پلانٹری پوزیشن دیکھنی ہے, ہم نے کارڈز دیکھنے ہیں, اس کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ستارے ہیں وہ عمران خان کے بہت سٹرونگ ہیں, اور عمران خان جو ہیں وہ ان کی زندگی اور صحت کو خطرے بہت زیادہ ہیں. اگر وہ ان خطروں کو کراس کر لیتے ہیں تو جون کے بعد پروبیبلٹی یہی سٹرونگ ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے, لیکن وزارت کے ساتھ ساتھ ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا یا کوآپریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ سندھ جو ہے, سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہے گا. ابھی سندھ انہی کی حکومت میں رہے گا, اور بلاول بھٹو زیادہ مضبوط ہوں گے, کیونکہ بلاول بھٹو اور آصفا کا ایک کمبینیشن ایسا بن گیا ہے کہ مے بی اس کے بعد جو نیکسٹ ٹو نیکسٹ الیکشن ہوتے ہیں مے بی یہ اس میں آپ کو ایک بڑی پوزیشن پر نظر آئیں. لیکن جو مسلم لیگ نواز ہے وہ تیسرے نمبر پر نظر آتی ہے اس جو سال الیکشن, کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے, الیکشن ہوں گے میرے حساب سے جون سے پہلے ہو جائیں گے, لیکن الیکشن میں جو عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ سٹرونگ نظر آتی ہے, اور مے بی ہی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس کے بعد میاں شہباز شریف کا دور ختم ہونے والا ہے, ان کا جو وزارت ہے وہ لگتی ہے کہ بس اب دس از ایٹ, اس سال کے مڈ تک وہ یا سال کے پہلے 3 مہینوں میں ان کی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو میاں نواز شریف ہیں ان کا واپس آنا مجھے نہیں نظر آتا. الیکشن جب کال ہوں گے تب میں بھی, ادروائز آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ. اس کے بعد مریم نواز جو ہیں ان کا جو پلانٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس نے اپنی ہائٹ دیکھ لی ہے, وہ یہی کچھ ہیں. کیونکہ ان کے مقابلے میں جو یہ ہیں حمزہ, ان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے. چلیں عالیہ نذیر صاحبہ, آپ اور زنجانی صاحب تو پاکستان تحریک انصاف کے فیورٹ بن جائیں گے اس کلپ کے بعد. یہ کلپ بڑا وائرل ہونا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک امید بندھا دی ہے کہ 2023 میں عمران خان کے ستارے مضبوط ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے, اور وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید انٹرسٹنگ ایلیمنٹس ہیں 2023 کے حوالے سے جاننے والے, اس پر بھی سوالات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. زنجانی صاحب, پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, ان کے حوالے سے 2023 آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ 2023 کا سال زرداری صاحب کے لیے ایک تو صحت کے حوالے سے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اپنی صحت پر توجہ دیں, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 2023 کا سال اہم شخصیات کے صدمات سے بھی عوام کو دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. اور جہاں تک بلاول کی میں بات کروں گا تو بلاول کے لیے 2028 سے ایکچولی اس کا جو سیاست کا عروج اور گراف ہے 2028 سے سٹارٹ ہوگا. لیکن چونکہ ہم 2023 کی بات کریں تو اس میں مارچ سے لے کے سپتمبر تک کا مہینہ بلاول کی جو پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہتر رہیں گی. بلاول کے اندر میچورٹی لیول اچھے طریقے سے نظر آئے گا, کیونکہ ان کا اسینڈنٹ بھی عمران خان کی طرح لبرا ہی ہے, اور بائی برتھ یہ اسکارپیو ہیں. تو ان دونوں کا کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسے افراد اپنے کام کے اندر بہت زیادہ کریٹو ہوتے ہیں, سم ٹائمز ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو عام انسان نہیں کر پاتا. اپنے جو ایک روایتی سیاست ہوتی ہے اس کو تبدیل کرنا, اپنے پرانے اصولوں کو چینج کر کے کچھ نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا, اور انٹرنیشنلی بلاول کا گراف جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن اس سال کا جو اختتام ہوگا وہ بلاول کے لیے کافی ٹف ثابت ہو سکتا ہے 2023 کا. اس کے اندر کس اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے یا ذاتی اعتبار سے؟ ذاتی اعتبار سے ان کو اپنی نقل و حرکت جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ حادثات کا اندیشہ بھی دکھائی دیتا ہے, بہرحال صوفی سے تو اللہ کی ذات ہے. تو بلاول کو اپنی ہیلتھ کے اوپر ذرا تھوڑی سی اس سال کے اختتام میں 2023 میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی سیاسی اعتبار سے بلاول کا جو عروج ہے جیسے میں نے بتایا 2028 سے پہلے آہستہ آہستہ یہ گرو کرتے رہیں گے. اچھا سامع, آپ کا کوئک ٹیک پیپلز پارٹی, آصف زرداری, بلاول بھٹو کے حوالے سے 2023.
देखिए, जब पीपल्स पार्टी ने गरीदा जी इक़्तिदार ख़त्म हुआ था तो तब प्रेडिक्शन मैंने दी थी कि 10 साल लगेंगे इन्हें कम बैक करने में। अब उनका वो टाइम शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है कि ये रिप्लेस करेंगे, ऊपर आएंगे, ये नून लीग को भी पीछे छोड़ेंगे इस साल में। तो पीपल्स पार्टी के लिए 2023 में तो खबरें बेहतर हैं। बिलावल की जहां तक बात है तो मैं हमेशा बिलावल साहब के लिए एक बात कहती हूँ कि बहुत लंबा सियासत में वो नहीं चलेंगे। खैर अभी वो लाइमलाइट में रहेंगे और मेरे हिसाब से जो मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन है, मुझे कोई ऐसे खतरात उनके लिए 2023 में नहीं समझ में आते कि जहां पे उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अभी वो महफूज जोन में है 2023 में भी जो है। हाँ, लेकिन जो है जहाँ तक जरदारी साहब की सेहत की बात है तो जरदारी साहब के लिए तो खैर ये वाला साल भी बड़ा खतरनाक था, लेकिन वो माशाल्लाह सरवाइव कर आ गए। तो बाकी अगले साल में भी जो है उनको सितारों की रोशनी कहीं ना कहीं से, मैं तो उनके बारे में हमेशा कहती होती हूँ कि ही इज अ ट्रू पॉलिटिशियन। हाँ, तो जो है पॉलिटिक्स करना किसी ने सीखनी तो वो जरदारी साहब से सीखे, और बल्कि उनसे सीख लेना चाहिए लोगों को अब जो है। ठीक ठीक ठीक, चलें, आपको 2023 जो है वो लाइट का, रोशनी का साल नजर आ रहा है। जैसे इमरान खान साहब को लाइट बहुत पसंद है, तो आपको 2023 लाइट का, रोशनी का साल नजर आ रहा है। संजानी साहब, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्विक एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं एक सवाल आप तीनों गेस्ट पार्टिसिपेंट से करना चाहती हूँ। एस्टैब्लिशमेंट 2023, एस्टैब्लिशमेंट के लिए संजानी साहब आपको ये साल कैसा नजर आ रहा है और क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी 2023 में भी? एस्टेब्लिशमेंट का जो है रवैया हुकूमत के साथ वो इतना ज़्यादा मुफाहमाना नहीं होगा इस साल में। अच्छा। और बहरहाल अपने सेटअप के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा, अपने मामलात को बेहतर करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और उनके अंदरूनी मामलात बाहर आने को रोकने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें आम आवाम या पब्लिक तक ना जाएं। इस हवाले से जो है कुछ चेंजेस इंटरनल उनके सेटअप में दिखाई देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगे 2023 में। वेरी इंटरेस्टिंग। आलिया नज़ीर साहिबा, आपका इल्म क्या कहता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में 2023? जी, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, जब हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं तो पाकिस्तान के जायचे में जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वही स्ट्रांग है। जो हमारी आर्मी है उसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। इसके लिए सितारा शनास होने की जरूरत ही नहीं है कि जो ताकत है वो उन्हीं के पास ही रहेगी, रूल उन्हीं का रहेगा। मुझे ये लगता है कि इस वक्त भी हम साइलेंट या बैकग्राउंड इससे गुजर रहे हैं, मार्शल लॉ से, और हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इमरजेंसी की भी। सो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस साल ना तो न्यूट्रल होगी ना वन पेज पर होगा वही जो आर्मी चाहती है, क्योंकि हमारे सितारे में मास स्ट्रॉन्ग है, मास रूल करता है इसको आर्मी को, सो आर्मी का ही रूल रहेगा। अच्छा, सामिया जी, आपका इल्म क्या कहता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में? यहाँ पे मैं आलिया जी से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एक तो जो इनके साल हैं देर पाव होते हैं, 11-11 साल चलते हैं गरीदा जी। अच्छा। और ये वाला साल 21 मार्च, ये मेरी प्लीज याद रख लीजिएगा और कभी अल्लाह मुझे अकाउंटेबल ना करे आपके सामने गरीदा जी, 21 मार्च 2023 से एक शुरू होने वाला जो साल है वो फौज ही का साल है। अच्छा। तो जो फौज की खोई हुई साख, अल्लाह ना करे खोई हुई हमारी फौज मजबूत है, जो साख डैमेज करने की भी कोशिशें हुई वो वापस रिकवर हो रही हैं इसी टाइम के अंदर। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया खान साहिबा, सैयद अली जंजानी साहब और आलिया नज़ीर साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। कोशिश की कि जो चंद एक मामलात हैं जो कि अवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं, अवाम को उनमें दिलचस्पी होती है कि जानना चाहें कि जी उनकी ज़िंदगी के मामलात कैसे रहेंगे, उनका फ्यूचर कैसे रहेगा, मुल्क का फ्यूचर कैसे रहेगा। और मुल्क का फ्यूचर तभी ठीक हो सकता है जब सियासतदान अपने आमाल ठीक कर लें, सियासतदान अपने किरदार को दुरुस्त कर लें और मुल्क की बेहतरी के हवाले से सोचें। तो इस साल का 2022 का ये था आखिरी प्रोग्राम। आपसे इंशाल्लाह अगले साल मंडे 2 जनवरी को मुलाकात होगी। आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह इस नए साल को आप सबके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ, सेहत से भरपूर, बरकतों से भरा हुआ, रहमतों से भरा हुआ रखे। G4 खरीदा की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock.